डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट दी जाएगी, है ना। जैसे बोलेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रल में जैसे अपन नॉर्मल जो इंटीग्रल करते हुआ है वैसे ही करना है, सिर्फ उसमें ये चेंजेस है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें लिमिट पुट करनी है, तो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा। क्लियर। जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी, दैट्स फॉर लोअर लिमिट एंड दैट्स अपर लिमिट। ये आपकी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। किसी भी फंक्शन का अपन ने इंटीग्रल किया है तो उसका अपन ने मान लिया इंटीग्रल क्या है, एफ एक्स है, लोअर लिमिट देन अपर लिमिट। इंटीग्रल करने पे जो भी आंसर आएगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स 3 to 4, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, है ना, क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ तो 1/2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर 3 to 4। अपर लिमिट क्या है आपकी 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन रिप्लेस टू एक्स, एक्स की जगह पर रखा अपन है ना, तो स्क्वायर ऑफ 4 16, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, तो 1/2 इंटू ऑफ 7 यानी 7/2। इंटीग्रल, ये आपका आंसर आ रहा है। नंबर फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ x + 1 dx, है ना, लिमिट -1 to +1, इसको अपन सेपरेट करें, x dx -1 to +1 प्लस 1 dx -1 to +1। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ x -1 to +1 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 -1 to +1, 5/2 x square -1 to +1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो गया, तो आपके पास फाइनली आंसर कितना आ गया आपके पास 1/2, 1 माइनस 1 +1 होगा ना आपका, 1 + 1, तो इंटीग्रल ऑफ 1 - 1 0 यानी 0 + 2, तो इंटीग्रल ऑफ फाइनली कितना आ गया आपको, ये आपका आंसर। फिर इंटीग्रल ऑफ 1/x लिमिट 2 to 3, 2 to 3, तो 1/x इंटीग्रल इज, इंटीग्रल ऑफ 1/x इज log x 2 to 3, अपर लिमिट log 3 माइनस log 2। हाँ, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, log m माइनस log n की वैल्यू क्या होगी, log m अपॉन n, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, ये समझ में, बस ये किसका इंटीग्रल होगा आपका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स, साइन 90 इज 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी ना आपकी, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, हाँ साइन 0 0, तो साइन इनवर्स से साइन क्या बचा, ओनली 5/2 माइनस, यानी आंसर क्या है आपका 5/2। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x लिमिट 0 to 5/2। देखिए पहले ही बता चुका हूं कि cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x का इंटीग्रल नहीं होगा,
है ना, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, अपन ने 2 से इंटू किया और 2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 0 to 5/2 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 cos स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर x। अब इंटीग्रल कर दे हम 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटीग्रल ऑफ cos x 2x, फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x अपॉन में 2 आएगा ना, 0 to π/2। ये समझे? तो इंटीग्रल ऑफ 1 x इंटीग्रल ऑफ cos x sin 2x हो गया आपका। फिर इस 2x का क्या करना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव, या लेट करो या ओरली कर लीजिए। ओरली कर दिया अपन ने 2x का डेरिवेटिव, तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे अपन डिवाइड में। अब 1/2 को इंटू कर देते हैं और लिमिट सेपरेट कर देते हैं अपन। क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 1/2 x 0 to π/2 इंटू ऑफ 1/4 है ना, 2 to the 4 sin 2x 0 to π/2 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/4 अपर लिमिट 2 into π/2 माइनस साइन 2 into of 0। तो फाइनली आंसर क्या होगा π/4 प्लस 1/4 साइन पाई, दूसरे कैसे हो गया ना आपका, और साइन 0। तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपका π/4 प्लस साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 0 0। इंटीग्रल ऑफ ये आपका आंसर आ गया i = π/2